एक स्ट्रगलर फिल्म डायरेक्टर आदित्य ने अपनी बचत अपने पहले प्रोजेक्ट में लगाई थी और पुडुचेरी में एक अनोखा फ्रांसीसी बंगला किराए पर लिया था। यह बंगला अब रॉयन और उसकी बीमार दादी हेलेन ने किराए पर दे दिया है। हालांकि जब फिल्म की शूटिंग बीच में ही छोड़ दी जाती है तो आदित्य परेशान हो जाता है और अपने होम टाउन तिरुवन्नामलाई लौट आता है। हड्डी के कैंसर से जूझ रही आदित्य की मां अंजलाई की कीमोथेरेपी के कारण याददाश्त चली जाती है। आदित्य की बचपन की दोस्त और प्रेमिका वीणा बंगले को स्केरी हाउस में बदलने का एक अभिनव समाधान प्रस्तावित करती है। आदित्य और वीणा साथ में डरावना घर बनाते हैं और उनका ये स्कैनरी हाउस सक्सेस हो जाता है, जिसके कारण पहले ही दिन उनका 2 गुना प्रॉफिट हो जाता है। उसी हॉन्टेड हाउस में आदित्य और वीणा को एक फिल्म रोल मिलता है जो 1940 के दशक के आयुर्वेदिक डॉक्टर सिद्धार्थन की कहानी को दर्शाता है। उस फिल्म में सिद्धार्थन की फ्रांस से पांडिचेरी तक की यात्रा को दिखाया गया है, जो उस समय एडविन डुप्लेक्स के अत्याचारी शासन के अधीन था। एडविन डुप्लेक्स जो एक क्रूर नस्लवादी था जिसने भारतीयों पर अत्याचार किया था। फुटेज में सिद्धार्थन द्वारा एडविन की बहन जैकलीन के साथ किए गए उल्लेखनीय व्यवहार को भी दिखाया गया है। जैकलीन जो एक दुर्घटना में लकवाग्रस्त हो गई थी, उसे डॉक्टर सिद्धार्थ अपने जड़ी बूटी के ज्ञान से ठीक करता है। जैसे जैसे फिल्म रोल अपने अंत पर पहुंचता गया, आदित्य और वीणा के पास जवाबों से ज्यादा सवाल रह गए। वीणा को अपने बंगले के भीतर भयानक और डरावनी घटनाएं महसूस होने लगी, जो एक हॉन्टेड हाउस देखने आए कपल के लापता होने से और जटिल हो गईं। कथित तौर पर एक राजनेता का भाई डरावने घर के अंदर गायब हो जाता है। उस घटना से सरकार को उनके व्यवसाय को बंद करने के लिए दबाव डालता है। आदित्य अपने दुर्भाग्य को विलाप करते हुए बंगले के भीतर एक छिपे हुए गुप्त दरवाजे पर ठोकर खाता है, जहां वह लापता आगंतुक को गया है। हालांकि उसे यह देखकर आश्चर्य होता है कि जैकलीन की आत्मा से ग्रस्त वीणा उस पर क्रूरतापूर्वक हमला कर देती है। यहां उसके हाथ में एक डायरी आ जाती है। आदित्य वीणा के कब्जे से सिद्धार्थन की वो डायरी हासिल करने में कामयाब हो जाता है। उस डायरी में सिद्धार्थन की कुछ खोजों का खुलासा होता है, लेकिन एडविन डुप्लेक्स की दुष्ट आत्मा के कारण उनकी खोज बीच में ही रुक जाती है। डायरी पढ़ते समय एडविन डुप्लेक्स की आत्मा आ जाती है, जो आदित्य और वीणा को बंगले से जबरन बाहर निकाल देती है। आदित्य को जल्द ही अपने पिता का फोन आता है, जिसमें बताया जाता है कि उसकी मां की तबीयत खराब हो रही है। घर वापस आते हुए आदित्य डॉक्टर से परामर्श करता है और कन्नड़ संत की एक तस्वीर खोजता है। उस संत को उसने पहले देखा था, लेकिन वो संत रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। डॉक्टर सुझाव देता है कि डॉक्टर सिद्धार्थ की विशेष रूप से सिद्ध दवाई उसकी मां की स्थिति का इलाज करने का एकमात्र समाधान हो सकती है। बंगले के अतीत के बारे में सच्चाई को उजागर करने के लिए दृढ़ संकल्पित आदित्य रॉयन और उसकी दादी हेलेन से मिलता है। उसके अनजाने में आदित्य के जीवन को कलंगीनाथ संत का आशीर्वाद प्राप्त था, जिन्होंने उसे एक मृत शिशु के रूप में पुनर्जीवित किया था। आदित्य के पिता का दृढ़ विश्वास था कि आदित्य एक ईश्वरी शक्तियों वाला बालक था, जिस पर दैवीय आशीर्वाद था। उस रात आदित्य को एक स्पष्ट सपना आता है, जिसमें हेलेन उसे बंगले तक ले जाती है और अगले सुराग के रूप में एक ऑडियो रिकॉर्डर का खुलासा करती है, जिसे उसने पहले बेकार समझकर फेंक दिया था। आदित्य और वीणा उस ऑडियो रिकॉर्डर को बजाते हैं और यह उजागर करते हैं कि एडविन डुप्लेक्स ने अपने नस्लवादी स्वभाव के बावजूद सिद्धार्थन के औषधीय सूत्रों के ज्ञान का फायदा उठाने के लिए उसके साथ दोस्ती का नाटक किया था। अंत में एडविन की पत्नी हेलेन इस सच्चाई को उजागर करती है कि उसके पति एडविन डुप्लेक्स ने सिद्धार्थन की हत्या की थी और अपने विश्वासघात को छिपाने के लिए उसे विश्वासघाती के रूप में फंसाया था। एडविन की क्रूरता की कोई सीमा नहीं थी। इसके अलावा उसने जैकलीन से सिद्धार्थन के फार्मूले जब्त कर लिए और बाद में जैकलीन की भी हत्या कर दी और हेलेन बाल बाल बच गई। सिद्धार्थन की अन्यायपूर्ण हत्या से गुस्साए ग्रामीणों ने एडविन के बंगले पर हमला कर दिया। एडविन गुप्त कमरे में भाग गया, जहां उसने अपनी कब्र में अमर जीवन के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए मेडिकल फॉर्मूला छिपाए थे। उसने अपने सहायक
शेषाद्रि को कब्र को ढकने और हमलावरों के तितर बितर होने के बाद उसके भागने की सुविधा देने का निर्देश दिया। मगर दुखद रूप से शेषाद्रि को भीड़ ने मार डाला और एडविन अपनी कब्र में फंस गया और दम घुटने से मर गया। एडविन डुप्लेक्स की कब्र से हड्डी के कैंसर के इलाज को बचाने के लिए दृढ़ संकल्पित आदित्य बंगले की ओर दौड़ता है। हालांकि उसे बंगले की रक्षा करने वाली बुरी ताकतों के प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है। तभी अचानक कन्नड़ी संत प्रकट होता है जो बताता है कि 8 सौर मंडल ग्रह संरेखित होने वाले थे जो पृथ्वी को अपार शक्ति प्रदान करते हैं और बुरी ताकतों को वश में करते हैं। इस अवसर का लाभ उठाते हुए आदित्य, वीणा और शंकर औषधीय फॉर्मूला को पुनः प्राप्त करने के लिए बाधाओं को पार करते हुए बंगले में प्रवेश करते हैं। वे एडविन की लाश को भी जलाने में सफल रहे, लेकिन 11 मिनट की अच्छी ऊर्जा अवधि समाप्त हो चुकी थी, जिससे वे अंदर ही फंस गए। जैसे ही एडविन की आत्मा हमला करती है, सिद्धार्थन की आत्मा हस्तक्षेप करती है और आदित्य की सहायता करती है। सिद्धार्थन बताता है कि आदित्य एक क्रांतिकारी का पुनर्जन्म है जिसे एडविन ने क्रूरता से मार डाला था। बाद में सिद्धार्थन और क्रांतिकारी की आत्माएं आदित्य के साथ मिलकर एडविन की बुरी आत्मा को परास्त करती हैं। बुरी आत्माओं की ऊर्जा के दूर होने के बाद सिद्धार्थन और जैकलीन की फंसी हुई आत्माएं आखिरकार एक साथ मिलकर स्वर्ग में चढ़ जाती हैं। महीनों बाद सिद्धार्थन द्वारा तैयार की गई सिद्ध औषधियों की बदौलत आदित्य की मां अपनी बीमारी से उभरती हुई दिखाई देती है। आदित्य को लगता है कि भले ही उसकी मां की याददाश्त पूरी तरह से ठीक न हो, लेकिन वह उसे बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है।